Hello bachcho, let's read the question. 1 gram of Fe2O3 solid of 55.2% purity is dissolved in acid and reduced by heating the solution with zinc dust. The resultant solution is cooled and made up to 100 ml. An eloquent of 25 ml of this solution requires 17 ml of 0.0167 molarity of an oxidant for titration. The number of electrons taken up by the oxidant in the above titration is. This question, the key concept is the key concept is redox reaction. Basically, redox reaction is nothing but it is a type of chemical reaction in which there is transfer of electrons. दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस इसमें हो रहा है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इस रिडॉक्स चेंजेस को देखें तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है दैट Fe2O3 और Fe+3 प्लस 2 electrons, it is giving us 2Fe+2 by the zinc dust. उसके बाद फिर से Fe+2 जो है ये Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है by oxidant. Okay, by zinc dust and this is by oxidant. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेंट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और रिडक्टेंट का फॉर्मेशन कर रहा है. दैट इज ऑक्सीडेंट taking n number of electrons and forming the reductant. n is the number of electrons जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडेंट गेन कर रहा है. मिली इक्विवेलेंट जो होगा Fe2O3 का इन 25 ml किसके इक्वल होगा. मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+3 इन Fe2O3 वो इक्वल होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 फॉर्म्ड एंड वो इक्वल होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ वो किसके इक्वल होगा मिली इक्विवेलेंट जो फॉर्म हो रहा है ऑक्सीडेंट के द्वारा फॉर्म्ड ऑफ ऑक्सी जो ऑक्सीडेंट से बन रहा है यूज्ड फॉर Fe+2. तो वी कैन सिंपली से इसको सिंप्लीफाई करके हम ये कह सकते हैं दैट मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 25 ml is equal to milli equivalent of oxidant that is 17 into 0.0167 into n. We can simply say that. तो मिली इक्विवेलेंट जो होगा हमारा किसका Fe2O3 का इन 100 ml Fe2O3 का इन 100 ml that will be 17 into 0.0167 into n into 100 upon 25. This will be the. We can simply say that कि यहाँ पर जो बन रहा है that is 1 into 55.2 into 1000 divided by 10 160 divided by 2 equals to 17 into 0.0167 into n into 100 upon 25. ये क्या हुआ दोनों के मिली इक्विवेलेंट को हमने इक्वल कर दिया. 55.2 इज द परसेंटेज जो हमें दिया हुआ है इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया. तो मूविंग फॉरवर्ड मॉलिक्यूलर मास जो है Fe2O3 का दैट इज 160 और का तो n यानी n कितना हो गया इसका 6 हो गया यानी कि n की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है दैट इज 6. तो वी कैन सिंपली हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए हैं ऑक्सीडेंट ने. तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वी कैन से दिस n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
और यही n की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी थी और यही हमसे पूछी गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा n is equals to 6. Hope you guys understand. Thank you.